होली थर्सडे, और दुनिया में जहाँ जहाँ मसीह बसते हैं आज के दिन चर्च खुलता है। गुड फ्राइडे से एक दिन पहले यीशु मसीह को जैसे पता चलता है कि अब मेरा समय नज़दीक आ गया है और मैं पिता के पास जाऊंगा क्योंकि मैं वहीं से आया हूं। तो यीशु मसीह ने बर्तन अपने ऊपरी कपड़े उतारे, अंगूठा लेकर के कमर कस ली, बर्तन लिया, उसमें पानी भरा और चेलों के पैर धोना शुरू कर दिया। तो वही सब चर्चों में आज के दिन हो रहा है और बहुत अच्छी बात है कि हमको याद दिलाया जाता है कि यीशु मसीह इतना शून्य बन गया कि उसने अपने ऊपरी वस्त्र उतार दिए। अभी वस्त्र उतारने की क्या जरूरत थी, आप ऐसे भी पैर धो सकते थे, लेकिन उसने पूरी रीति से बताया कि एक सेवक कैसे होता है और दीनता दर्शाई है। उसने बिल्कुल सेवक बन करके उनके पांव धोए, उनको सिखाया और फिर उनको कहा भी कि सुनो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और मैं हूं भी। जब मैंने गुरु और प्रभु होकर के तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। तो हर चर्च में कई पैर धोए सिखाया जाता है कि एक दूसरे के पांव को धोना है और दीनता दिखानी है। लेकिन क्या ये एक ही दिन के लिए, मात्र एक दिन के लिए? चलो साल में एक बार ही दिन आता है, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं, मन में कहीं ना कहीं ये आता है, क्योंकि क्या होता है कि एक बार की बात है कि चर्च में कुछ लोगों को रखा कि आप इधर बैठ जाइए, आप इधर बैठ जाइए और एक दूसरे के पांव को धोना है। तो एक व्यक्ति के मन में, मुझे ऐसे मालूम पड़ा था कि उसके मन में यह आ रहा था कि सामने अगर मेरे वो आदमी आ गया तो मैं उसके पैर नहीं धोऊंगा। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि उसके सामने वही आदमी आ गया। अब मन में तो ये है कि नहीं, मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। और ये आज का दिन जो है, इसको हम कैसे सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पारंपरिक रीति से चल रहे हैं या वाकई ही मन बदल गया, मन धुल गया है? वाकई क्या परमेश्वर के कहीं अनुसार चल रहे हैं, जैसे यीशु मसीह ने बिल्कुल उस समय सिखाया कि मेरा समय आ गया है और आखिरी घड़ी है, अब मैं उनको आखिरी बार में ये बता दूं कि तुमको भी एक दूसरे के साथ ऐसा करना चाहिए। मैंने पता है, मैं देख रहा था कि एक बहुत अमीर लोग, क्रिश्चियन फैमिली है और पेशे से वकील है, उन्होंने मुझे बुलाया। हमने घंटों तक वचनों से बात की, उनके हर सवाल का जवाब पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा उनको दिया। बहुत अच्छी मीटिंग वो रही। लेकिन आखिरी में उस परिवार के एक व्यक्ति ने ये कहा कि ये मुझसे नहीं हुआ कि मैं अपने दुश्मनों को माफ करूं, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के नाम हैं जिनको मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा हूँ, मैं बात जो आपको बता रहा हूँ मेरी खुद के सामने की। तो अब बताइएगा कि वो पेशे से वकील है, अमीर बहुत है और बोर्न क्रिश्चियन है, उसके बाद भी अगर वो कह रहे हैं कि हमें माफ नहीं कर सकता, तो फिर ध्यान लीजिएगा परमेश्वर ने कह दिया है, तैयारी के लिए कहा है। 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। प्रभु ने कहा जो तैयार होगा वही मेरे साथ जाएगा। उस दिन बहुत लोग कहेंगे प्रभु ने तेरे नाम से बड़े बड़े दान दिए हैं, और प्रभु कहेगा मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। क्योंकि परमेश्वर बड़े दान को या परमेश्वर बड़ी बातों को पसंद नहीं करता। उसने सिंपल सी कही है, पवित्र शास्त्र बाइबल हमको दे दिया है, इसको पढ़ो, इसके अनुसार चलो। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम इसको पढ़ें और इसके अनुसार चलें। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में भी उसने इस बात को कहा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा क्योंकि मित्र की बातों को जानता और समझता है। तो यीशु मसीह मित्र बना, दास बन गया, इतना शून्य बन गया कि उसने साबित क्या दिखा। उसने वो कह रहा है इस बात को, कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्रूस पर है, कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। और जो दाढ़ी नोच रहा है, जो थप्पड़ मार रहे हैं, जो उसके मुंह पे थूक रहे हैं और उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जा रहा, उसके बाद भी उसने किसी को पलट करके कोई जवाब नहीं दिया। और बस यही था कि वो जानता था कि ये मनुष्य है, इसकी बस की बात नहीं है पाप को छोड़ देना, इसकी बस की बात नहीं है कि ये बुराई को छोड़े। इसीलिए उसने कहा था, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इस चीज को हम समझ सकें। 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा किया, विजय प्रवेश थी और हाहाकार मचा दिया। यरूशलेम में तो ये छोटे से यरूशलेम में तो ये जो तैयारी चल रही थी,
पर्व की जो तैयारी चल रही थी वहाँ थी, लेकिन दुनिया भर के जहाँ जहाँ यहूदी लोग रहते वो सब आए हुए थे और वो सब यीशु मसीह को देखना चाहते थे। और वो एक संदेश लेकर के आया, प्रेम का संदेश, शांति का संदेश, शांति का राजकुमार गधे की सवारी करके आया वो, क्योंकि वो घोड़े पर नहीं आया कि वो कहे कि वो राजा आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, प्रभु का प्रभु, शांति का राजकुमार गधे पर आया, वो संदेश दिया। और देखिएगा जिसने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए वो कितना शून्य बन गया। वो महान परमेश्वर, जमीन और आसमान का बनाने वाला, वो उद्धार करता, जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं थर थर आती हैं, जिसके नाम से बड़ी बड़ी बीमारियां चली जाती हैं, वो इतना शून्य बना। तो मुझे और आपको भी ऐसा ही करना। आओ हम भी प्रार्थना करें परमेश्वर से और उसके अनुग्रह को मांगे। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे परमेश्वर वो अनुग्रह दीजिएगा, मुझे प्रभु शुद्ध कर दीजिएगा, मैं अपने कसूरवारों को माफ कर सकूं, मैं अपने गुनहगारों के लिए प्रार्थना कर सकूं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकूं। परमेश्वर मुझे ऐसी सामर्थ्य दे। मांगिए उस प्रभु से, वो देगा, क्योंकि उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगिए उससे। परमेश्वर तूने कहा खुदावन कि मैं गुरु और प्रभु होकर के भी तुम्हारे पैर धो रहा, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव को धोना चाहिए। तो प्रभु ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती प्रभु, पर मुझे आप ऐसा सामर्थ्य दें, ऐसा अनुग्रह प्रभु मुझे, ताकि मैं भी ऐसा कर सकूं। प्रार्थना करें, मांगे परमेश्वर से इस दिन के लिए खुदावन कि आज के इस दिन में परमेश्वर मुझे सामर्थ्य भर दे, अपनी सामर्थ्य भर दे प्रभु राजा, मेरे मन को धो करके शुद्ध कर दे प्रभु, ताकि प्रभु मैं तेरी तरह ही लोगों को देख सकूं प्रभु राजा। और जो परमेश्वर आदेश तूने दिया, जो तूने मुझे सिखाया प्रभु जी, मैं वैसे ही कर सकूं। मांगे उससे परमेश्वर से। और हम इसको पारंपरिक रीति से ना करें, पर हम इसको वैसे ही करें कि उसने हमको सिखाया था और 2025 साल पहले उसने जो किया था, करके दिखाया था, और हमको कहा था तुम भी ऐसा ही किया करो। तुम जब ऐसा करोगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, तभी तुम मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे। तो इसलिए मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत कोई गिनती में उस तरह से नहीं आता कि मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैं भी क्रिश्चियन हूँ। पर मसीहत क्या है? जो उसके वचन को मानता और पूरा करता है वही उसको भाता है। इसलिए हम गुमराह ना हो जाएं, हम धोखे में ना रहें कि प्रभु आएगा और हमको लेकर के जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता, कई लोगों से बात होती जो पुराने क्रिश्चियन, वो कई बार बात को बोलते हैं, हाँ जी ठीक है, हम तो पुराने हैं, हम बने हुए नहीं हैं, हम तो पुराने हैं। तो बहुत लोगों को ये भी रहता है कि हमारी सीट तो स्वर्ग में शायद रिजर्व है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वचन को पढ़ेंगे तो 5 कुंवारियाँ जिनकी तैयारी नहीं थी वो आई और कहने लगी प्रभु द्वार खोल। तो यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इसलिए ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी मेहनत की हमने, प्रभु में बने रहे, और जब प्रभु आया तो वो इनकार कर दे, कह दे मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इसलिए नम्र हो, दीन हो, प्रार्थना करें, परमेश्वर के समीप बैठे और कहें प्रभु मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मैं घटूं आप बढ़े, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही इस पृथ्वी पर हो जाए, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे घराने से, मेरी कलीसिया से हो जाए। ऐसा कहेंगे निश्चय ही प्रभु आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देती पिताजी सारी बातों के लिए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु राजा, जितने समय मुझे सुन रहे हैं खुदावन सबों के लिए प्रभु जी आप इनको संभालें, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें। आज होली थर्सडे कि यीशु जी 2025 साल पहले आपने अपने चेलों के पांव धोए प्रभु जी, पूरी वस्त्र उतार दिए, बर्तन में पानी लिया और परमेश्वर के पांव धोने शुरू कर दिए। आज प्रभु जी वैसे नम्र और दीन प्रभु जी हम सब लोग हो सके परमेश्वर, कि सिर्फ पैर धुलाई आज एक दिन की ना हो, पर हमेशा के लिए परमेश्वर हम एक दूसरे से प्रेम कर सके प्रभु जी, क्योंकि सबके सब मनुष्य तेरी संतान है खुदावन।
प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर, इन लोगों को हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने ना दें। यदि कोई ढीठ है तो उसका ढीठपन टूटे यीशु मसीह के नाम में। और यदि कोई बदलना चाहता है खुदावंद, तो पवित्र आत्मा इनके जीवन में आ जाइएगा, उनको बुद्धि दें, समझ दें परमेश्वर, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें ताकि तेरे कामों को कर सके। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।